अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेरी दुआएं आपके साथ। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। और ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हमेशा की तरह मैं यही बात कहूँगी, अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं। ये ज़िंदगी का हुस्न भी कह लें। ज़िंदगी को मुतहर्रिक करने के लिए ये ज़रूरी है कि अगर हम एक ही तरह की ज़िंदगी जीते जाएंगे, एक ही तरह के माहौल में रहेंगे, तो शायद हम तरक्की ना कर सकें। शायद हम नए नए जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के, ज़िंदगी को कामयाब बनाने के ट्रैक्स हैं, वो हम डिस्कवर ही ना कर सकें। ये जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अब ख़ास तौर पे मैं ये बात करूँगी। आज जो बड़े दिनों के बाद आपसे बात करने को दिल चाहा, तो मैंने कहा चलें आज जुम्मतुल मुबारक है, पहला जुम्मा है रोज़ों का, तो और इसमें मैंने कहा सबको मुबारकबाद भी दूँ। और जो भी हालात हैं, सारा कुछ मामलात जो हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ चल रहा है और इंशाल्लाह ताला सब ठीक भी हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है कि जो हालात चल रहे हैं उसमें कुछ इतने ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल फुल फ्लैज नहीं कह सकते कि ठीक है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि बुरे हालात हैं या बुरी बात है। लेकिन देखें, पूरी दुनिया इस वक्त जो करोना जो फैला हुआ जो एक वायरस है, ऐसा है जो नहीं देखता कि कोई अमीर है गरीब है, वो सबके साथ वो वही एक जैसा सलूक कर रहा है। और सबको जो भी सीन चल रहा है, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया इसकी लपेट में आई हुई है। और मुख्तलिफ़ जगहों पर जब फौतगियाँ हो रही, वो भी सूरत हाल अलग सी है। वरना आपको पता है हमारे यहाँ जब कोई ऐसा वाक़या हो जाता था, जैसे फौतगी हो गई, तो रश एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते थे। लेकिन वैसे तो लोगों को मैंने देखा कि जी कहते हैं कि जी कोई चीज़ कोरोना नहीं, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन मैंने फौतगी पे देखा बहुत थोड़े से लोग अब होते हैं। हाँ, जब उन लोगों के अपने कहीं मफादत की बात हो रही तो वो तो नहीं मानते, वो बाज़ारों में भी फिर रहे हैं, सड़कों पर भी हैं, गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में है कि जी कोई कोरोना नहीं। लेकिन जब उन्हें फौतगी पे कह दिया जाए कि फौतगी है, तो उन्हें लगता है शायद शायद हमें कुछ हो ना जाए। तो ये मैं यहाँ पे ये बात करती चलूँगी कि देखिए, अब ज़िंदगी में चेंज आ गया है, बहुत बड़ा चेंज आया है लाइफ में, सबकी ज़िंदगी में। सिर्फ ये नहीं कि किसी एक की ज़िंदगी में नहीं, सबकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया है। और इस चेंज को जितनी जल्दी तस्लीम कर लेंगे हम, उतनी जल्दी दोबारा लाइफ में आ जाएंगे और लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। और देखिए ना, अब हमें जब बार बार कहा जाता है कि जी आप एहतियात करें, एहतियात में यही है कि आप फेस मास्क लें, ग्लव्स पहनें, जहाँ पर 10-12 लोग खड़े हों वहाँ पर ना जाएं, सोशल गैदरिंग को अवॉइड करें। अब देखें, ज़िंदगी के सारे मामला चल रहे हैं, लोग बाज़ारों में भी जाते हैं, जितना थोड़ा बहुत दुकानें खुलती हैं, जिस तरह भी शॉपिंग हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। इसी तरह लोग जो कोई कोई ज़रूरी है, कोई मतलब कोई शादी ब्याह का मामला है, वो भी देख रहे हैं। या जिस तरह रमज़ान के दिन हैं और सारे लोग रोज़ा रख रहे हैं, और उसी में सारा ज़ाहिर है कि तरावियों के लिए मसाजिद का रुख नहीं अब हो रहा, मतलब जा रहे हैं बहुत लिमिटेड लोग जो हैं वो जा रहे हैं, अदरवाइज़ घरों में तरावी अदा हो रही है। और मैं ये समझती हूँ कि देखें, बीमारी की वजह से जो भी सूरत हाल है, से हम इसी तरह इसको भगा सकते हैं अपने अपनी यानी कि अपनी लाइफ से, कि हम एहतियात करें। अब एक चीज़ मान लें कि हमने अपनी लाइफ को चेंज करना है, क्योंकि अल्लाह पाक ने ज़िंदगी चेंज कर दी है। अब देख लेना कि अब हमें ज़रूरी है, हमारे लिए अगर अपनी ज़िंदगी चाहिए तो हमें सोशल गैदरिंग से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। और ये जो हम पहले कान में बात करते थे, और ये इन चीज़ों को भी अवॉइड करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ना कि जितने ये पार्लियामेंटेरियन हैं या जितने भी इस तरह की जॉब्स पर हैं, उनकी तो मखसूस सी गैदरिंग ही होगी ना। लेकिन वो लोग इस वक्त इसमें प्रॉब्लम में आए हुए हैं। और डॉक्टर फ़ारूक साहब आ गए। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और मैं यही बात कर रही हूँ कि जो लोग मतलब किस प्रॉब्लम में आ रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं इन चीज़ों को। अब कल मैं देख रही थी कि जो स्पीकर हैं, कैसर, शायद उनका नाम मैं गलत ले रही हूँ, बस कैसर, असद कैसर साहब जो हैं, उनको पॉजिटिव आ गया उनका वो कोरोना का टेस्ट। और उनके 2 बच्चे जो इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, दोनों का वो पॉजिटिव हो गया। इसी तरह फैसल ईदी साहब का भी आ गया है, वो सोशल वर्कर थे। वो देखिए ना, वो बढ़ चढ़ कर इस कामों में हिस्सा ले रहे थे कि लोगों की फलाह के लिए, लोगों की भलाई के लिए वो बहुत कुछ चाह रहे थे कि कुछ अच्छा कर दें। लेकिन क्या है कि जब हम गैदरिंग में जाएंगे, कहीं ना कोई ऐसा ज़रूर होता है। ये ज़रूरी नहीं कि उसने जानबूझकर किसी को अफेक्ट किया है, लेकिन उसको भी अंदाज़ा ही नहीं था कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई हुई है, उसको क्या सीन चल रहा है। उसकी वजह से बहुत सारे लोग, अब देखो ना, अगर एक बंदे को होता है, जैसे गवर्नर सिंध हैं इमरान इस्माइल साहब, उनको हो गया हुआ है, उन्होंने अपने आप को करंतीनिया कर लिया हुआ है। असद कैसर साहब, उन्होंने अपनी फैमिली और उनको करंतीनिया कर लिया। मकसद कहने का है, इसको मान लें। जितनी जल्दी इसको हम मान लेंगे, उतनी जल्दी हमारी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी।
आज मैं सिर्फ जो मेरा दिल था कि मैं अपने प्यारों को, आज मेरा दिल था कि मैं बात करूं, ज़रूर करूं, क्योंकि कुछ दिन पिछले काफ़ी दिन मैं बीमार भी थी और कुछ जहन भी थोड़ा सा ना नई बात बन रही थी, कुछ जगह पे एक जगह पे आकर फोकस नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इर्द गिर्द ऐसी हैं जो काबिल कबूल भी नहीं होती हैं और हमें उनमें सर्वाइव कर रहे होते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि कोरोना कुछ नहीं है, आप यकीन जाने अगर आप बाज़ार चले जाएँ तो जो दुकानदार हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं, या जो भी कोई काम कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जो कोरोना है वो दूसरे के लोग, कि हमें तो कुछ है ही नहीं, और वो खुदा से डरे बगैर ये भी नहीं देख रहे कि रमज़ान का महीना है। हमेशा की तरह मैं पहले तो खैर एफएम्स पे शोज़ करती थी, तो मैं अपने प्रोग्राम्स में हमेशा कहती थी, पिछले साल भी मेरे जितने भी शोज़ हुए हैं तो मैं सब में यही कहा करती थी कि रमज़ान के महीने में तो कम अज़ कम खुदा से डर जाएँ। रमज़ान के महीने में तो जो आप सारा 11 महीने आप लूट मार करते हैं फल की मद में, सब्ज़ी की मद में, ज़रूरत ज़िंदगी के जो अशिया हैं उनकी मद में, लेकिन चलें रमज़ान का महीना तो आप छोड़ दिया करें। लेकिन अब क्योंकि कुलिया ही और हो गया कि 11 महीने तो हमने कुछ नहीं, ये एक ही महीना तो कमाना है, उसके बाद तो हमने खाना है। और ये भी नहीं देखा गया कि अगर 11 महीने, एक महीना जो उन्होंने लूट मार की है पूरी रमज़ान की, तो उन्होंने अगले महीनों में कोई रिलैक्सेशन दे दी, और रिलैक्सेशन दी, और लोगों को ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। अब माफ़ी कौन मांग रहा है? जो पहले अल्लाह के बंदे हैं, जो माफ़ियाँ मांग रहे थे पहले भी, अल्लाह से डरते थे, वही माफ़ियाँ अब भी मांग रहे हैं। जो ये सारे काम कर रहे हैं वो, उनके लिए तो ये चीज़ें कुछ मैटर ही नहीं कर रही, और वो इसी काम में लगे हुए हैं सब। आप फल लेने जाएं, फल को आप हाथ नहीं लगा सकते। सेब तो आपकी दस्तरस से वैसे ही बाहर है। जो केले 30, 40, 50 रुपए में रोल रहे थे ना, अब वो 200 रुपये दर्जन हैं या इस तरह करके हैं। सब्ज़ी है वो, इसका बुरा हाल है। प्याज, टमाटर, अब लीमू जो है उसका हाल देख लें जी आप। अदरक 400 रुपये किलो हो गया। ये सारी चीज़ें खुद साख्ता चीज़ें करके लोग बैठे हुए हैं, लोगों को मतलब कि नहीं है। अब हम उसको तो हम छोड़ देते हैं कि ये लोग तो कभी भी अल्लाह की राह पे थे ना, है ना हो सकते हैं। और इनको ये बड़ा दुख है कि खाना काबा में तवाफ बंद है। ये लोग जो बातें इस तरह के काम कर रहे हैं, इनको बड़ा दुख है। आप लोगों के लिए कर क्या रहे हैं? आपकी दुआ का क्या सोचते हैं कि दुआएं कबूल होंगी? आप लोग इस चीज़ का तो आपको दुख है कि खाना काबा में तवाफ नहीं हो रहा, और उम्रा हज के लिए वो जो चीज़ बात हो रही थी वो नहीं बन रही। अगर आप अल्लाह के उससे डरते हैं तो यहीं पे दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दें। हम बुराइयां जो काम कर रहे थे अब हम छोड़ देंगे, सच्चे दिल से ईमानदारी पर आ जाएं, सदाकत पर आ जाएं, और दूसरों का ख्याल रखना शुरू कर दें। कम अज़ कम इस महीने में तो करें। हम लोगों ने आज जो मैंने ख़ास तौर पे जो बातचीत करनी थी, उसमें 2-3 बड़े अहम इशू थे। सबसे जो अहम बात थी वो ये थी कि हम लोगों ने हमेशा अपनी पाकिस्तान की पुलिस को हमने हमेशा विलन तस्वर किया है। उन पे कभी उनकी सिचुएशन को देखा नहीं है, को बस देखा कि उन्होंने ये जुल्म कर दिया, वो जुल्म कर दिया, यूँ कर दिया, वो कर दिया। इस चीज़ों पर ही हम रहे, और क्योंकि नज़र ही ये आ रहा था, हमने उनकी कभी खूबियों को नहीं देखा। ये बीमारी जो आई है इसने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी कर दी, बहुत अच्छी कर दी, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब ये गुजरावाला में, मैं अखबार भी पढ़ी थी, टीवी पे भी मैंने कल देखा था कि गुजरावाला में उन्होंने ये किया है, पुलिस वाले 15 पे अगर आप कॉल करते हैं तो अपने घर का जो सामान आपने मंगवाना, जो आप बाहर नहीं जाना चाहते कि बाहर बीमारी का है डर, उससे बीमारी फैल रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, तो 15 पे कॉल करके आप सारी लिस्ट लिखवाते हैं। वो लिस्ट, क्योंकि आप ऑनलाइन शॉपिंग का भी तो हो गया हुआ ना कि आप सामान मंगवा लें, तो वो जो ऑनलाइन वो 15 पे आप कॉल करते हैं पुलिस वालों को, वो फिर वो जो लिस्ट बनाते हैं वो उस डिपार्टमेंटल स्टोर को देते हैं, और वो फिर स्टोर वाले वो सारा सामान लेकर तय अपने बैग्स में डालकर उस घर जाते हैं, वहाँ पर जाके वो सामान देते हैं, और वो फिर वो अपने पैसे लेके चले जाते हैं। ये पुलिस ये काम भी पुलिस ने किया है इस सारे सिनेरियो में, जहाँ हम डरे हुए हैं, जहाँ हम घबराए हुए हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और ये और वो, जिनको हम बहुत बुरा गर्दानते रहे, सब कुछ होता रहा, हम वो लोग ये कर रहे हैं। फिर सारा दिन बेचारे सड़कों पर ड्यूटी करते हैं, रात को भी ड्यूटी करते हैं। आपने देखा भी होगा कि वो इफ्तारी सड़कों पे कर रहे हैं, पुलिस वाले, डॉल्फिन्स वाले, जितनी भी हमारी इन्फोर्समेंट की जो लोग हैं सारे, ये सारे ड्यूटी कर रहे हैं। फिर जो हमारे वार्डन्स हैं वो तो बेचारे वैसे भी अच्छे ही थे, वो तो वैसे भी हम्बल ही थे। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो ऑटो वाले, जो हमेशा रिक्शे वाला उनके खिलाफ बातें करते हैं हमेशा से कि जी ये वार्डन ये करते हैं, वार्डन वो करते हैं, वार्डन से के खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, तो वार्डन्स ने ये किया कि ऑटो वालों के लिए उन्होंने ये किया कि 15-15 दिन या एक माह का जो राशन है वो उन्होंने अपनी पे में से निकाल के उनको दिया है, और वो दे रहे हैं रिक्शे वालों को कि भी आप जाएँ और
इसका अपने गुजारा करें, क्योंकि ऑटो तो चल नहीं रहा ना। लोग जो आते हैं तो बाहर, तो जाहिर सी बात है कि वो फिर पुलिस तंग होती, वो कहते हैं नहीं बाहर इतना वो ट्रांसपोर्ट नहीं है इतनी ज़्यादा, तो वो उनको कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये देखें, इस बीमारी ने बहुत कुछ अच्छा भी किया है। कम से कम अब हमें जीने का तरीका भी आ जाएगा, ज़िंदगी चेंज हुई है। मैं सिर्फ यही बात आपसे कह रही हूँ, जितनी जल्दी इस बात को मान लें कि ज़िंदगी चेंज हो गई है, उतनी जल्दी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी। हम अभी क्योंकि तय नहीं ना कर पा रहे हम, तो ये कई लोग तो ये नहीं कि सिर्फ कोई अनपढ़ ये बात कर रहा, मैंने एजुकेटेड लोगों को, हाईली एजुकेटेड लोगों को ये कहते सुना कोई बीमारी नहीं है, वो कोई जड़ नहीं है, ये कोरोना शरोना कुछ नहीं है, ये फ़लाँ मुल्क ने फजूल बात की है, फ़लाँ ने की, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हमने कोई बीमार नहीं देखा। तो ये जो डॉक्टर जानों से जा रहे हैं, ये जो नर्सेज जा रही हैं, ये जो इतना रश लगा हुआ हॉस्पिटल्स में, जो इन्होंने बनाए आइसोलेशन वार्ड्स जो बने हैं, वो वहाँ कौन है, वहाँ कौन एडमिट है, ये मुझे बताएं ना, वहाँ एडमिट कौन है। देखिए तो सही, इस बीमारी ने हमारी लाइफ को चेंज किया है अब, लेकिन बहुत पॉजिटिव चीज़ें इसमें आई हैं। एक तो अब वो जो शादी करना, किसी गरीब को अपनी बेटी या अपने बेटे की शादी करना उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी कि वो कर नहीं सकते थे, उनके पास इतने वसाइल ही नहीं थे कि देखे ना, जिसकी भी शादी होती, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसके अरमान होते हैं कि मैं पूरी ये रस्में जो हमारी रिचुअल्स हैं वो सारी होनी चाहिए। मैं कभी गाने की वो एक होती है एक सेरेमनी, फिर वो गाना खोलने का एक है वो है, फिर वो मतलब कि मेहंदी लगाना, तेल लगाना, ये सारी रस्में चाहते थे कि सारे हों और पूरे शब शबा के साथ हों। देखें जी, अमीर लोग तो ये कर लेते थे, गरीब आदमी नहीं कर पाता था। अब अमीर गरीब अल्लाह पाक ने इक्वल कर दिए कि जनाब इकट्ठे होना ही नहीं है। इतना फ़ायदा हुआ ना फ़ायदा, कि अब वो शादियाँ चाहे वो गरीब की हो चाहे वो अमीर की हो, वो ऐसे ही होंगी, वो चंद लोगों में होंगे। इसी तरह जैसे कि मतलब लाइफ स्टाइल था कि जी हम लोगों ने किसी के घरों में जाते थे, अक्सर लोग ना, अक्सर मैंने देखा एक दूसरे के घर जाके मुतासिर होकर घरों में आ जाते हैं। ख़वातीन बेचारियाँ इस मामले में ज़्यादा ही परेशान हो जाती कि उसके घर में तो ये था तो मेरे घर में भी होना चाहिए। इस बात को लेकर वो अपने शोहर से तकाजे करती थी, अपने बाप से तकाजे करती थी, उससे लड़ाइयाँ झगड़े फसादात शुरू हो जाते थे। हर बंदे के वसाइल नहीं है। अब वो हो गया कि ना आप जाएंगे, ना आप ये देखेंगे, ना आप ये बातें होंगी। अगर हम इस सारी चीज़ सिनेरियो में इसमें हम चीज़ें पॉजिटिव कलेक्ट करना शुरू कर दें तो इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आ गई हैं। इनको हमने कलेक्ट करना है इस तरह कि देखिए ना, अब ये शादी ब्याह का जो सबसे अहम मामला था कि अमीर लोग तो अपनी जब भी चाहें वो जो भी कर सकते हैं अपने मामला सेट। गरीब आदमी के लिए बड़ी मुश्किल होती थी। जो तनख्वाहदार आदमी होता था वो सारी वो अगर उसकी बच्चियां हैं तो वो तय करता था कि जब वो रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलेंगे उसमें से वो बच्चों का कुछ देखेगा। ये इस तरह के मामला थे। अब इस सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि चंद लोग आएंगे शादी में और चलो हो जाएगी शादी। फिर ये होगा कि जो आए दिन जो किसी भलाई के लिए तो काम ही होता था, हर बंदा अपने मफादात की जंग लड़ रहा है, तो ये गेट टुगेदर हो रही होती थी कि जी इससे हमें ये फ़ायदा होगा, उससे हमें ये फ़ायदा होगा। अब ये भी ख़त्म हो जाएंगे, चंद लोग आपस में जो है ना, और वो भी डिस्टेंस पे बैठा करेंगे, सोशल गैदरिंग नहीं होगी। फ़र्क पड़ गया ना, आपके पैसे भी बचेंगे, आपका अपना वक्त भी बचेगा और ज़िंदगी सही तरीके पे आ जाएगी। इसमें देखिए ना, सारी चीज़ें मैंने जो इन सारी चीज़ों में जो पॉजिटिविटी मैंने देखी है वो यही है कि जिन जिन के लिए हम सोच रहे थे कि जी पुलिस ये करती है, पुलिस देखिए कहते हैं घर का सरबराह अच्छा हो जाए ना तो सारे ठीक हो जाते हैं। घर का सरबराह अगर अच्छा हो जाए, फिर वो जो है ना वो मनमानियाँ तरह सोच समझ के करेंगे कि इसकी कर का नताइज क्या आएंगे। इसी तरह जब हम पुलिस वालों का देखे ना, पुलिस वाले रोड्स पे खड़े हैं, ब्लॉक करके सड़कें वो नाके लगा के खड़े हैं। और वो मैंने कई पुलिस वालों को अच्छी पोस्ट पे थे, एसपी थे या एसएचओ, तो उनको मिन्नत तरला करते देखा लोगों का कि आपकी मेहरबानी मत आए घरों से बाहर, हम जो आपके लिए खड़े हैं यहाँ पर अपनी जानों पे खेल रहे हैं, तो आप क्यों बाहर आ रहे हैं, बाज आ जाइए। आप ये देखें कि अदालतों में जो जजेस, हफीज़ खान साहब आप अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ आए हैं, बहुत शुक्रिया। हफीज़ खान साहब भी एक जज हैं और मेरी बात को सुनेंगे भी समझेंगे भी। और यही बात करें कि जो अदालतों में जजेस बैठे हुए हैं वहाँ पर ये मसाइल हो गए कि वो बेचारे अपनी ड्यूटी करने आए और पता नहीं है कि बीच में कौन सा बंदा फैक्ट्री है जिसको ये कोरोना हुआ और उस बंदे को भी नहीं पता। देखिए ना, चाहे जज साहब एक साइड पे कुर्सी पे बैठे हैं, उनके आगे बड़ा सा टेबल है, उसके बाद आगे फिर लोग आते हैं, लेकिन अब उन्हें नहीं पता जो उनका नायब कासिद है वो किस पोजीशन में है। और जनाब वहाँ पे पता चला कि जजेस सेशन कोर्ट में जज साहब हैं, उनकी वजह से वो काफ़ी वो उनको कोरोना डिस्कवर हुआ, तो वो पता चला जी इनको पॉजिटिव है, तो फिर बहुत सारे लोग उससे मुतासिर हुए। इसी तरह हमारे जो पुलिस लाइन में हैं वो बहुत सारे पुलिस वाले हमारे जो हैं बेचारे कोरोना के शिकार हुए हैं और उसकी वजह से वारदातें ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन
अब हमारी हुकूमत ने रज़ाकार जो बुला किए हैं, हायर किए हैं, वो साथ हमारे शामिल हुए हैं रज़ाकार। वो वॉलंटियरली हमारा जो है वो सारे काम कर रहे हैं, वो पैसे नहीं ले रहे, लेकिन वो अब पुलिस के साथ भी वो मिल गए हैं, पुलिस की वर्दी में, पुलिस ने वाइट वर्दी दी है, वो साथ उनके अब वो सारा काम करेंगे, इनके साथ हेल्प करेंगे, इनके साथ हेल्पिंग वो करेंगे, जहाँ जहाँ पर उनकी ड्यूटियाँ लगेंगी वो ये उनके साथ मिलकर ये सारा सिस्टम जो है ना उसको लुक आफ्टर करेंगे। कहने का मकसद है कि इस मौके पर कितना कुछ पॉजिटिव आया है। वो रज़ाकार जो अपनी जानों पे खेलने के लिए आ गए मैदान में कि नहीं अब हम ये इनको देखेंगे, क्योंकि पुलिस बेचारी नाकों पे खड़ी खड़ी बीमार हो रही है, सबको ये कोरोना बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर जो हैं उनको कोरोना हो रहा है, नर्सेज को हो रहा है, पैरामेडिकल जो स्टाफ है उसको हो रहा है। ये सारी चीज़ें साथ के साथ बढ़ती जा रही, तो फिर इसके लिए जो लोग रज़ाकाराना तौर पर आए अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, मैं कहती हूँ उनको भी हम सलाह पेश करते हैं। उनके अंदर जज्बा है, अगर हम लोग डर के हमारे अंदर बैठे हुए कि नहीं जी पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये हो जाएगा, वो लोग भी तो आए, वो यंग लोग आए हैं जो हमारी कौम के जवान हैं वो आए हैं, और वो उनके साथ पुलिस वालों के साथ भी, और जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत है यूनियन काउंसिल्स में भी आके बैठेंगे, फिर वो गरीब लोगों को वॉच करें, कौन से डिज़र्विंग लोग हैं जिनको राशन नहीं मिला अभी तक, उनको देखेंगे, फिर उन तक वो राशन पहुँचाएँगे। देखिए ना, मैं बता रही हूँ ना कि पुलिस वालों ने ये किया, गुजरावाला में जो अभी लॉन्च किया है कि 15 उनको कॉल करें और वो फिर अपना घर का जो आपने सामान मंगवाना उनको लिस्ट दे दें, वो अब सारा उस लिस्ट और डिपार्टमेंट स्टोर को वो दे देंगे, वहाँ से आपको घर सामान मिल जाएगा। इसी तरह वार्डन्स का मैं बता रही थी कि उन्होंने राशन बांटा है ऑटो वालों में, क्योंकि ऑटो वाले हमेशा उनके खिलाफ ही चलते हैं, तो ऑटो वालों के लिए उन्होंने ये किया है। इसी तरह ये जो हमारे रज़ाकाराना तौर पे जिन लोगों ने अपनी सर्विसेज दी हैं हुकूमत को कि भी हम काम करेंगे अब अपनी आवाम के लिए, मैं कहती हूँ ये कितना एक मौका बना है एक दूसरे को देखने का, संभलने का मौका आ गया है। इसे नेगेटिव ना लें, इसे अब हम पॉजिटिव ले लेते हैं। ये बहुत पॉजिटिव एक चीज़ एक अल्लाह पाक ने हमारी लाइफ में कर दी है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे आ गए हैं। आप देखिए, पहले भी मैंने आपसे एक बात की थी कि हमारी जो फ़िज़ा है वो कितनी मुअत्तर हो गई, वो कितनी साफ़ शफाफ हो गई, पोल्यूशन कितनी कम हो गई। वरना इस महीने में, मई के महीने में, फर्स्ट मई भी है, बल्कि मैंने तय किया हुआ था कि मैं अपने मज़दूर भाइयों को, मज़दूर बहनों को आज के दिन की वो मैं उनके साथ हूँ, और मेरे भी जज्बात उनके साथ है। पूरी दुनिया में आज यौम जो है ना लेबर मनाया जा रहा है, यौम मज़दूर मनाया जा रहा है, और ये बड़ा एक दिन होता है हमारे यहाँ, और इसके हवाले से मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से बात की जाती है। यार मैं समझती हूँ कि देखिए, हर साल की तरह इस साल भी 1 मई जो है वो यौम मज़दूर के तौर पे मनाया जा रहा है, लेकिन इंतहाई गैर मामूली हालात में, जबकि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में लॉकडाउन है, और इससे सबसे ज़्यादा मज़दूर तबका ही मुतासर हुआ। लेकिन उनकी दिहाड़ियाँ आए दिन मैं ये भी देखती हूँ कि लोग मजबूर हैं। लेकिन मैं फिर यही बात करूँगी कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मुखय्यर हजरात मौजूद हैं। देखिए, हर वक्त हम अगर हुकूमत की तरफ ही देखेंगे तो जो मुखय्यर हजरात जिनके पास अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा वसाइल दिए हैं, जब वो कमाई कर रहे होते, इतना इतना पैसा कमा रहे, वो टैक्स भी नहीं दे रहे होते ना, और टैक्स का भी बड़ा रौला पड़ता है। तो ये मैं एक छोटी सी आपसे ये बात करूँगी कि वो मेरे बहन भाई, वो मेरे बुज़ुर्ग जिनके पास अल्लाह ताला ने हर वसाइल दिए हैं, सारा कुछ है, उन्हें डेफिनेटली पता होता है कि हमारे इर्द गिर्द लोग ऐसे ज़रूर मौजूद हैं जो सफ़ेद पोश हैं। इस वक्त गरीब भी खा रहा है और सारे, लेकिन जो मर रहा है वो मीडियोकर मर रहा है, दरमियाना तबका जो सफ़ेद पोश है, जो नहीं कह सकता कि मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास खाना नहीं है, मेरे घर में फाका चल रहा है। आप यकीन जाने, मैं अल्लाह से डर के, अल्लाह पाक से मैं तौबा करके, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांग के कहती हूँ, मैंने एक बहुत अच्छे देखा जगह पे, अच्छे सारा कुछ पढ़े लिखे लोग, तो हेलो हाय, तो 2-3 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हो गया उनकी तरफ, पता चला कि जॉब्स नहीं है, एक आध की है। आप यकीन करेंगे, सफ़ेद पोश लोग, पढ़े लिखे महज़ब लोग, महीने में 8-9 दिन फाके, या 10 दिन फाके, 11 दिन फाके, बता नहीं सकते। माशा, उन्होंने के इल्म हासिल किया, सारा कुछ है। असल में जो इमदाद है इनकी है, इनको देना है। गरीब तो कह ही देता, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि उनका राइट नहीं बनता गरीबों का, उनको देना ही है। उनको तो हम सारा साल देते हैं। यहाँ मेरे घर पे भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, अब इस सारी लेन देन में हम ख्वाजा सरा को भूले हुए हैं। वो भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा, हमारी सोसाइटी का हिस्सा। अल्लाह पाक ने उन्हें जानदार बनाए, वो हमारे साथ थे। अल्लाह पाक उन्हें भी ज़िंदगी दे और वो भी सलामत रहें, उनको भी हमने नज़रअंदाज किया हुआ है। आप यकीन जाने, मेरी तरफ को 3-4 वो मैंने उनका हमेशा से आते हैं, तो मैं उनके लिए पैसे अलहदा से रखती हूँ
कि उनको देना उनका हक बनता है। आप देखें ना, पहले वो शादी ब्याहों पे जाते थे, नाच गाना करके वो कुछ बेचारे ले आते थे। अब तो माशाल्लाह हर घर में आपस, आपको तो पता ही है। तो वो अब इससे भी गए। और बहुत ज़्यादा मैंने ख्वाजा सरा देखे हैं, बहुत अल्लाह वाले नेक लोग मैंने देखे, नेक तबीयत के, नेक नमाज पढ़ने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले भी मैंने ख्वाजा सरा देखे हैं और मेरे ताल्लुक़ उनके साथ हैं। वो अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे। जिस तरह वो मेरे लिए दुआएं करते हैं, मेरा ख्याल है कि मैं उनकी दुआओं की वजह से ही अब तक मतलब कि अब सलामत हूँ, या मेरे अल्लाह पाक ने मेरे काम, मुझे सब कुछ दिया है, मुझे सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, सारा कुछ है। हल्की फुल्की तो आपको पता ज़िंदगी के साथ चलता रहता है। आप यकीन जाने उनका हक बनता है, सफ़ेद पोश लोगों का बहुत ज़्यादा हक बनता है। वो हमारे इर्द गिर्द हैं, वो कहते नहीं हैं कि हमारे घर में आज खाना नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। हमने ये करना है कि मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोग जो सफ़ेद पोश हैं ना, उनकी सहूलत के लिए करें कि जहाँ पे राशन, अब राशन का भी तो मसला है ना कि आपने आईडी कार्ड देना है। अब मुझे, मेरे पास को 5-6 लोग ऐसे मेरे सामने आए हैं कि वो कहते हैं नाहीद कुछ सफ़ेद पोश हैं। अब मैंने मेरे कुछ जानने वाले हैं जो इनकी NGOs हैं या कुछ मिलने वाले हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि कुछ इदारे हैं जो कहते हैं जी आप अपना आईडी कार्ड दें। अब एक आईडी कार्ड पे मैं कितना का राशन ला सकती हूँ उनके लिए? सारे जो 5-7 लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो सामने आना नहीं चाहते, जो कहते हैं कि नहीं। अब मैंने ये कल से डिसाइड किया था। मैंने कहा मैं 2-1 लोगों के लिए ना मैं जाऊँगी, जो जिनके पास जिनसे मेरे ताल्लुकात हैं, जिन NGOs के साथ, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा देखते हुए कि मुझे 3-4 ऐसे वो जो आप बनाए हुए आपने राशन का वो बनाया, मुझे 3-4 दे दें, ताकि मैं चुप करके उन लोगों की ज़रूर मदद करूँ जिनको मुझे बड़ी परेशानी हुई उन्हें देख के। जो सफ़ेद पोश हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं, वो नहीं कह पा रहे कि उनके घर राशन नहीं है, दवाई के पैसे नहीं है, खाना नहीं है। तो मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, मैंने कहा कि मैं आज आप सबसे बात करूंगी। आपके इर्द गिर्द ज़रूर मौजूद हैं सफ़ेद पोश लोग जो नहीं बताएंगे कि हमारे घर कुछ नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे कि पता, हाँ जी कैसे हैं, सब ठीक ठाक है? हाँ जी अल्लाह का शुक्र। रोज़े कैसे जा रहे हैं? रोज़ा सबका रोज़ा। अच्छा, तो शाम हुई तो पता चला कि घर में कुछ है ही नहीं। जो रोज़ा इफ्तार किससे करना है, क्या करना है? चुप करके मुझे 2-3 दफ़ा अंदाज़ा हुआ, फिर मैंने जो मुझसे हुआ, मैं भी कोई अमीर नहीं हूँ, मेरे पास भी वसाइल नहीं है, मैं भी कुछ ऐसी नहीं, मैं तो छोटी गरीब सी आर्टिस्ट हूँ। आप यकीन जाने, मैं अपने खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कह रही हूँ, अल्लाह पाक मुझे सुन रहा है, क्योंकि इस वक्त आप और मैं और अल्लाह पाक है, कि मैं अपने थोड़े से पैसों में भी दूसरों की हेल्प कर देती हूँ। अक्सर मुझसे लोग नाराज़ होते हैं, तू अपना तो कर ले, तू अपना तो देख। मैं कहती हूँ नहीं यार, अगर मैं आधी रोटी खा के ज़िंदा रह लूँगी, आधी रोटी किसी को दे दूँ, कोई हर्ज नहीं है, कुछ नहीं होने लगा। ये जो चीज़ है ना कि हम आधी रोटी खा के आधी किसी को दे दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे बरकत पड़ेगी। इससे हमारे इर्द गिर्द जो हमारे प्यारे लोग हैं जो अपनी तकलीफ़ नहीं बता सकते। अब देखिए, जब मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। अब मैं देख रही थी सारा सीन जो भी कुछ हो रहा था। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा कि बात ये है कि पहले मैं हर रमज़ान को ये करती थी कि मस्जिदों में जाकर, या जहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, यहाँ यतीम बच्चों का मैं हर साल जाके ये करती थी, इफ्तारी का सामान करके आती थी हर साल। तो इस साल जो है वो सीन ही बदल गया। अब ज़ाहिर है कि इफ्तारी सहरी तो होनी ही नहीं वहाँ। तो मैंने कुछ पता नहीं किस तरीके से मैंने करके जो भी कुछ कर सकती थी मैंने उनके लिए किया, कि पता नहीं कितने झूठ बोले मैंने कि नहीं असल में मैं चाहती थी। मैंने बहुत झूठ बोला कि वो माइंड ना करें, उन्हें उनकी जो ईगो है वो मुतासर ना हो, ईगो हर्ट ना हो कि पता नहीं नाहीद को पता चल गया कि हम कहाँ पे खड़े हैं। मैंने बड़े झूठ बोले उनके साथ कि नहीं असल में बात ये है ना कि मैंने अब आपके घर अक्सर आना होता तो मुझे ज़रा होता ये। मैंने बहुत झूठ बोले। फिर मैं उनके घर में वो सामान रखने के काबिल हुई और मिन्नत की कि देखो हम लोग आपस में बहन भाई हैं। अगर मैं उन्हें ये कह रही हूँ कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे पैसे मांगूंगी, मैं आपसे ज़रूर पैसे मांगूंगी, क्योंकि मैंने कहा कि आप ही मेरे दोस्त हैं ना, सारी सहेलियां मेरी बहनें हैं, आप मेरे भाई हैं, सारे हैं, तो हम अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने आपके पास ही आना। इस तरह करके मैंने सिचुएशन जो थी ना वो संभाली। आपके दरमियान भी ऐसे लोग मौजूद हैं, अपने इर्द गिर्द देखें, ऐसे बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं।
हर बंदे का कोई ना कोई वाकिफ़ ज़रूर है। अब मुझे शिराज़ी साहब ने अपना शिराज़ी साहब देख रहे हैं। शिराज़ी साहब आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अच्छा मुज़फ़्फ़र चौधरी साहब इस वक्त हमें अमेरिका से देख रहे हैं, हफीज़ साहब देख रहे हैं, यूसुफ पंजाबी साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त देख रहे हैं मुझे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों के ये जो राशन बांट रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपके मिलने वाले ऐसे हैं जो आपकी बात सुनते हैं। आज मैंने तय किया, आप यकीन जाने, ज़रा सी मैं थोड़ी सी बीमारी से निकली हूँ, तो मैंने 2-3 NGO से बात की। मैंने कहा जी मैं आप लोगों से मिलने आऊँगी। तो फिर अब मैंने जाकर उनसे यही रिक्वेस्ट करनी कि 3-4 लोगों के लिए मुझे जो आपने वो बैग बनाए हैं राशन के मुझे देते, ताकि मैं चुप करके उनके घर में किसी तरीके से पहुँचाऊँ। मैं खुद अपने किराया खर्च करूँगी, जाऊँगी भी, उठाऊँगी भी, रख के भी आऊँगी। पता नहीं मैं क्या तरीका करूँगी, किस तरह मैं इस बात को लेकर चलूँगी। हर बंदा किसी न किसी के ताल्लुकात ज़रूर है। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हमने कैसे किसी को देखना है। मैंने कहा ना कि इस बीमारी ने हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें लेकर आई है हमारी ज़िंदगी में ना। आप ये देखें कि हमारे जो गरीब है वो तो है ही है, लेकिन जो सफ़ेद पोश है वो हमेशा से पिसता है, वो हमेशा से मजलूम है, वो नहीं बता सकता कि उसके साथ क्या हो रही है। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी। कैसे दोस्त हैं हम कि हम दोस्त का चेहरा देखें और पता ना करें कि इसके साथ क्या गुजर रही है, इसका क्या हाल है। ये कैसी दोस्ती है? ऐसे नहीं होनी चाहिए। आज हमने ये करना है कि मैंने ये अपने दोस्तों से जो जिनके ज़रा थोड़े ताल्लुकात हैं वो राशन वगैरह बांट रहे हैं। अब यकीन जाने मैंने खुद आके जाके 1-2 जगह पर उन्होंने कहा जी नाहीद, उन्होंने आपका शनाख्ती कार्ड और आपकी एप्लीकेशन मांगी है, ये आपका शनाख्ती कार्ड कह रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं दूँगी। और वो जो राशन मैंने लेना है वो जाके मैंने उन्हीं सफ़ेद पोश लोगों को, जिनके साथ मैंने बेतहाशा झूठ बोले कि मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आती हूँ, मैं खाऊंगी आपकी तरफ से ये वो, या कुछ कुछ पता नहीं मैंने क्या क्या झूठ बोले, और वो मैं सारा वहाँ पर पहुँचाऊँगी। ये मेरा अपने साथ था कि मैंने ये काम करना है। आप भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ तक मुझे आप लोग देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि नाहीद जो बात कर रही है, अगर आपको भी पसंद आ रही है तो आप भी ये काम कर सकते हैं। हर बंदे के इख्तियार में है। आप ये देखें, जैसे हम मज़ारों पर जाते थे, हमारे लाहौर में मैं कहती हूँ कई लाख लोग जो थे ना वो दाता दरबार से खाना खा रहे थे। बहुत सदियों से वो वहाँ से खाना खा रहे थे, वसाइल नहीं थे, 3 टाइम खाना वो उधर से जा रहा था। अब आपको पता कि दरबारों पर भी पाबंदी राशन नहीं बन सकता। एक ये भी था ज़रिया कि वहाँ से मिल रहा था, लोग खा रहे थे। अब वो भी रास्ता बंद हो गया। और उसमें तो मैंने सफ़ेद पोशों की लाइनें देखी थी कि मैं बता रही हूँ कि जब मैं पढ़ती थी तब की मैंने देखा था, तब मुझे पता चला था कि लोग वहाँ से लेके खाना खाते हैं, घर में उनके नहीं पकता, वसाइल नहीं है, जो कुछ भी है वो वहाँ से लेके खाना खाते हैं, सारी सारी फैमिली उस पर पल रही है। ये जो मौका आ गया है, ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि जो डिज़र्व ही नहीं करते वो राशन भी लिए जा रहे हैं, और वो जनाब 5-5, 6-6 जगह से राशन ले रहे हैं और अपना बेच भी रहे हैं और सारा कुछ है। ये चीज़ें जो है ना, हमेशा से जो असल था ना, डिज़र्विंग पर्सन जो था, इसको क्या कहेंगे, जो असल ज़रूरतमंद था, उसका हक हमेशा ऐसे लोग मार जाते हैं और खा जाते हैं। ये अब हमारा काम है कि हमने वो जो सफ़ेद पोश हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं उनको देखें, उनका क्या हाल है, क्या उनके घर में राशन पूरा है। जो सब रोज़ा रख के बैठे हैं, कमाने वाला तो एक ही है, वो भी आजकल देखें ना, स्कूल कॉलेज बंद हैं, जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो स्कूल कॉलेज बंद हैं, क्या सीन चल रहा है, वो तो नहीं मांगेंगे ना। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमने उन लोगों को तलाश करना है और उनको शो भी नहीं होने देना कि हम आपकी ईगो हर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हर बंदा जो गैरतमंद है, मैं हरगिज़ नहीं कह रही कि जो गरीब है वो ऐसा वैसा, नहीं, वो मांग सकते हैं, सफ़ेद पोश नहीं मांग सकता। उसकी जितनी भी ज़रूरत है वो नहीं कह सकता। हाँ, मैं ज़रूर कह सकती हूँ, मुझे कोई नहीं आएगी। मैंने कहा ना कि मैं नहीं सोच रही इसको कि कोई मुझे क्या कहेगा। मैं अपने लिए कभी शायद नहीं भी मांगती, मैं वो कभी मांगा नहीं, किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं उन लोगों के लिए जा रही हूँ कि कल या परसों मैं जाऊँगी जिनके साथ मेरी बातचीत चल रही है कि प्लीज़ आप मुझे 5-6 लोग तो मैंने खुद देखे हैं, तो आप मुझे वो दे दें राशन, ताकि मैं उनको दे सकूँ, उनके घर पहुँचा सकूँ। किसी तरीके से मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि उनके घर में राशन पहुँच जाए। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत करती हैं, यही हमारी ज़िंदगी को बनाती हैं, यही हमें अशरफुल मखलूक़ात की लिस्ट में शामिल करेंगे। जब हम सिर्फ अपना ही सोचेंगे कि हमें ही सब कुछ मिल जाए, हमारे पास ही सारे वसाइल हो, जनाब हम ही खाएं पिएँ, हमें ही सब कुछ मिले, हमें ही सब कुछ होता रहे, फिर हम अशरफुल मखलूक़ात नहीं, हम जानदार हैं। तो वो तो जानवर भी है ना, उसे भी नहीं पता। लेकिन आप यकीन जाने, मेरा थोड़ा सा जानवरों का भी तजर्बा ऐसा है,
आप देखेंगे जो हम जिस कुत्ते की बात करते हैं, जो जानवर है, बड़ा प्यारा जानवर है, इसे आप जब छोटा सा हो ना, तो आप इसको आपने कोई रोटी का टुकड़ा दिया या मिठाई का टुकड़ा इसके आगे फेंक दिया, उसने आपने हाथ में रख के उसको खिलाया, वो आपकी स्मेल को पहचानता है, आपकी खुशबू को। आप 10 साल बाद अगर वो जिंदा है, वो आप उसके सामने, चाहे आप अंधेरे में आए हैं, वो एकदम लपकेगा, लेकिन उसके जैसे ही आपकी तरफ आएगा, उसे आपकी खुशबू आएगी, वो पहचान जाएगा ये तो मेरा मोहसिन है। अब जानवरों में भी, मैं जानवरों के साथ भी ऐसे लोगों को नहीं मिला सकती, क्योंकि वो उसमें भी कुछ है कि वो पहचानता है कि इसने मुझे फ़लाँ वक्त में रोटी दी, तो वो कुछ नहीं कहता, वो आपको पहचानता है, जानवर भी पहचानता है। तो मकसद कहने का ये है कि अगर ये बीमारी आई है तो इसमें बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बेतहाशा अच्छाइयाँ आ रही हैं। आप ये देखेंगे, पता नहीं दुनिया किधर किधर निकल गई थी। मैं अक्सर बात करती थी कि ये मोबाइल का बड़ा बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये जो जितनी भी ये हमारी ये सोशल साइट्स बनी हैं, इस पर बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों की बच्चियों को वर्गला के उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मर्द हजरात ये कर रहे हैं, अच्छा पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा था, फिर बुराई अंत को पहुंची हुई थी, ये सारा कुछ हो रहा था ना। ये सब कंट्रोल होने के लिए अल्लाह पाक ने, क्योंकि इंसान तो शायद सब कोई, हर कोई अपने मफादात की जंग लड़ रहा है ना। किसी का दुख हो तो वो महसूस नहीं करता उसके साथ हुआ, मेरे साथ तो नहीं ना हुआ, मेरे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, तो मेरे अल्लाह पाक ने उस चीज़ को, अगर उस बेबस लोगों को, बेसहारा लोगों की जिनके आंसू रब देख रहा था ना, उनके लिए अल्लाह पाक ने दुनिया ही बदल दी, दुनिया का तरीका ही बदल दिया। अब हर इंसान दूसरे इंसान से डर रहा है कि इससे ना हो तो मुझे ना लग जाए। ये अल्लाह पाक की प्लानिंग है, अल्लाह पाक ने हमारे लिए किया है कि ये जो लोगों ने बेरा रवी की राह अख्तियार की हुई थी, जुल्म की, बुराई की, हर किस्म की मिलावट, यानी कोई भी शोबा ऐसा नहीं था जहाँ पर हम कह दें कि यहाँ पे कोई सच्चाई चल रही है, हर जगह पे ये चल रहा था। अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़ी चेंज ला दिया ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी बदल गई। अब हम सब लोग हैं, मैंने आपको कहा ना, जितनी जल्दी हम इस चीज़ को तस्लीम कर लें कि हमने अब अपनी लाइफ को चेंज करना है, तभी हम नॉर्मल लाइफ गुजार सकेंगे, वरना हम गुजार नहीं सकते। हाथों पे ग्लव्स, चेहरे पे मास्क लगाना है, फेस मास्क, कानों में बातें नहीं करनी, 10 लोग इकट्ठे होकर साथ साथ नहीं बैठेंगे। कोशिश करेंगे कि जहाँ सोशल गैदरिंग चल रही है या बहुत ज़्यादा बेहतियाती चल, जैसे अब बाज़ार में गई सामान लेने के लिए, तो दुकानदार काफ़ी दूर, और जो कंज्यूमर चीज़ें ख़रीदने वाले यूँ जुड़ के खड़े हुए, भाई कैसी ये हो रहा है, ये क्या चल रहा है। दुकानदार तो चलो सेफ़ है, आप क्या कर रहे हैं, लोगों को एहसास नहीं है, वो कहते कुछ नहीं है, या कहेंगे नहीं होता, या हो जाएगा, वो देख ही जाएगी। नहीं, आपको हो गया तो आपने सारा घर खराब, बीमार कर देना, एक बंदे से सारे घर की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ये आपकी मेरी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसको लेके देखें क्या ये चीज़ क्या है, हम इससे कैसे नबरद आज़मा हो सकते हैं, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसे कैसे कम कर सकते हैं। अल्लाह पाक की तरफ से ये सब कुछ है। तो अब हमने ये करना है कि देखें, माफ़ी तो हमेशा से वो जो नेक लोग हैं अल्लाह के माफ़ियाँ मांगते हैं, बेचारे ना तीनों में होते हैं ना तेरों में माफ़ियाँ मांग रहे होते हैं। जो जुल्म कर रहे हैं, जो दूसरे का हक खा रहे हैं, जो दूसरों को परेशान कर रहे हैं, और अक्सर जो लोग दूसरों को परेशान कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं घबराए होते, कभी भी नहीं घबराते, और वो दूसरों के लिए मुसीबत ही बने रहते हैं, उनके लिए अभी भी कुछ मसला नहीं है, वो कहते कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये बात बता दूं कि है, जितना इसको जल्दी मान लिया जाए उतना ही बेहतर है। अगर ये सोच है कि कुछ उनको होगा हमें नहीं होगा, तो ये गलत फहमी है, इसको तो अंदर से बिल्कुल ही निकाल दें, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, इसमें जो लोग भी ये सोचते हैं ना कि इसको नॉर्मल या इसको ले सीरियस नहीं कर ले रहे, तो वो गलती पर है, और ये काम बहुत ख़राब होगा उनके लिए। आप देखें ना, अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासर है। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, बरतानिया में, आपके सामने ये 1000 बंदा रोज़ का, 1000 जो लोग इतने यानी सुपर पावर हैं, और ये सारे लोग जो हैं उनके, हाँ, ये इटली का बुरा हाल, स्पेन का बुरा हाल, और स्विट्ज़रलैंड में लोग मर रहे हैं, बेल्जियम में, जिनका हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते ना, वहाँ ये सीन चल रहा है। तो यही वक्त है असल में अल्लाह से माफ़ी मांगने का, जो कि यहाँ मैंने देखा ना, मैं बाज़ारों में गई हूँ, जो दो सब्ज़ी वाले, फल वाले, दूध वाले, ये सारा, मैं यहाँ से आउट हो रही थी, तो मैंने इतने दिन आपसे बात नहीं की, मैंने कहा क्या बंदा इनके हवाले से बात करे, ये नहीं बाज आ सकते। मेडिसिन के जितने मेडिकल स्टोर हैं वो इतनी चोर बाजारी उन्होंने शुरू की है, हर दवा गायब है। अब इस मौसम में मलेरिया अरूज पे आया हुआ है, मलेरिया हर जगह हो रहा है, लोग डर जाते हैं मलेरिया से कि अल्लाह जाने दुकान वो हम जाएंगे तो हमें पकड़ लिया जाएगा। अभी मलेरिया का मौसम है, मलेरिया, मच्छर बहुत ज़्यादा है, हर जगह मच्छर बहुत ज़्यादा है।
तो मलेरिया की दवाई नहीं मिल रही, तो जाके उनके पास जी एक बड़ा जवाब है जी, वो सारी हॉस्पिटल्स में जा रही हैं जो कोरोना के मरीज़ हैं। तो क्या आप जो बाहर बैठे हैं उनके लिए कोई दवाई नहीं है करने के, वो उनको नहीं मलेरिया हुआ तो उनको दवाई नहीं चाहिए? ये क्या ड्रामा है? ये क्यों आप ऐसे कर रहे हैं? सिर्फ ये कि ज़्यादा महंगी दवाइयाँ दें, या वो जो पुराना स्टॉक पड़ा था, जो दवाइयाँ बंद हो गई हैं वो भी बेचे जा रहे हैं। जो मलेरिया की दवाइयाँ आज से 5-7 साल पहले बंद हो गई हैं वो निकाल निकाल के बेच रहे हैं, यानी कि पुराना स्टॉक निकाल रहे हैं जो बंद है, जिसको बैन कर दिया गया, वो स्टॉक बेच रहे हैं। कि सिर्फ क्या कि जो मलेरिया की दवाइयाँ हैं उसको हम जो है वो उधर बेच देते हैं, और जो पुराना स्टॉक पड़ा, जो ज़ाया स्टॉक है, वो हम लोगों को देते हैं, लोग चाहे मरें या जिएँ, ये भी इनका अंजाम हो। ये मेडिकल स्टोर वालों का लिया। तो कहने का मतलब इन्हें तो नहीं डर आ रहा ना, इनको तो खौफ नहीं है कि अल्लाह पाक हमें देख रहे हैं, हमने अल्लाह के हुजूर हाजिर होना। वो कहते नहीं, यही जो बीमार होना, यही जो सब कुछ है, इनको ही है सब कुछ होगा। मैंने ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोगों को भी इस काम में देखा है जो दूसरों के अच्छा किसी की तकलीफ़ को नहीं समझते, और बुरे काम में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कि और फिर कहेंगे हम तो अल्लाह से डरते हैं। भाई कैसा अल्लाह से डरते हैं? एक आदमी हज़रत अमीरुल मोमिनीन के हुजूर हाजिर हुआ और कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं सारा कुछ करता हूँ, मैं नमाजें भी पढ़ता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे अंदर से बुराई नहीं जाती। तो मेरे जो हज़रत अली करमल्ला वजह ने फरमाया कि तेरे हलक से कभी अल्लाह का नाम उतरा ही नहीं है, इसलिए तू बुराइयों की तरफ रागिब रहता है। जिस दिन तेरे हलक के अंदर उतर गया रब का नाम, अल्लाह का नाम, तेरे अंदर से बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो ये एक चल रहा है कि लोग कहते हैं कि हम अल्लाह वाले हैं या हम नेकियां कर रहे हैं, तो बस अगर ये कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? ये बाज़ारों में क्या चल रहा है? दुकानदार कितनी लूट मार कर रहे हैं, सब्जी वाले, हर जगह पे आप जहाँ चले जा रहे हैं वहीं पे लूट मार हो रही, जिसका दाव लगा रहे हैं। ये कोई हुकूमत भी से कंट्रोल नहीं कर सकती, कोई भी नहीं। जब तक अंदर से ये बुराई ख़त्म करने का ख्याल नहीं आएगा तब तक नहीं, ये सब चीज़ें ठीक नहीं होंगी। क्योंकि अंदर से मैले और बाहर से कहते हैं कि वो कर दे वो कर दे। भाई आप खुद ठीक होना ही नहीं चाहते तो होगा कैसे? ये तो हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है कि हम ऐसे काम ना करें। कम अज़ कम चलो ये ही कर लो, इतना ही कर लो कि रमज़ान के महीने में उसका एहतराम कर लो। रमज़ान का महीना सोच के ये सारी 2 नंबरी छोड़ दो, और क्या करें? नहीं मुमकिन, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि फिर हम तो एक ही महीना कमाते हैं, तो 11 महीने हम क्या करें? 11 महीना में भी आप लूटते ही हैं, आप फिक्र ना करें। बस ये सीन जो है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी, जिस तरह कि हमारे जो लोग जॉब करते थे मिलों में, कारखानों में, फैक्ट्रीज़ में, दफ्तरों में, उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप जितनी जल्दी इस बात को मान लें कि आपने एहतियात करनी है, फेस मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं, साथ साथ जुड़ के नहीं बैठना, कानों में बातें नहीं करनी, उस जितना आप फासले पे रहेंगे उतनी जल्दी आप ऑफिस में जा सकेंगे, उतनी जल्दी आप अपने काम पर आ जाएंगे। क्योंकि इतने अरसा बेरोज़गार रहना और उसको खाना देना हुकूमत भी नहीं कर सकेगी। हमें ये सब चाहिए हम सबको कि अब हम इसे मान लें, हम जो SOPs हैं उसको पक्की तरह से उसको पकड़ लें और उस पर अमल करें, ताकि हम अपनी दोबारा अपने जॉब पर जा सकें, अपने काम पर जा सकें, और अपना जो है जिस तरह भी हमारा गुजारा चल रहा था नौकरी के साथ, हम वो दोबारा उस पर आएँ और काम करें और अपने घर को जो है ना देखें, लुक आफ्टर करें। इसका यही तरीकाकार है। लेकिन मैं फिर एक बात करूँगी कि जो फ़िज़ा है वो बहुत साफ़ सुथरी हो गई है। आपने देखा है ट्रैफिक कम होने की वजह से जो है वो धुएँ की वजह से जितनी प्रॉब्लम हो रही थी, लोग बीमार हुए जा रहे थे, सांस की तकलीफ तो हर किसी, बल्कि ऐसा हो रहा था कि जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो भी अस्थमा या दमे की तकलीफ में मुब्तला थे, क्योंकि जो उसकी माँ की प्रॉब्लम थी वो बच्चे में डाइवर्ट हो गई, वो उसमें अंदर चली गई, ट्रांसफ़र हो गई। इसी तरह जो था धुएं से लोगों को बहुत बहुत तकलीफ़ें थी। फिर ये और बहुत ज़्यादा यानी कि ज़हनी मरीज़ लोग हो गए थे, इतना शोर था, इतना हर तरफ रश था, कहीं 2 मिनट के लिए आपको जगह नहीं मिलती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत जो है वो पार्क्स वगैरह खोल रही हैं, और ये जगहों पर आप, क्योंकि एक्सरसाइज तो लाजमी है ना, कि इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब आप पक्की तरह से ये तय कर लेंगे कि आपने जो है वो मुंह पे मास्क लगाना है, हाथों पे ग्लव्स रखने हैं, और रश में नहीं घुसना या रश नहीं बनाना, और दूर से आपने बात करनी है, कोशिश करनी है कि ऐसे लोगों में जहाँ रश हो वहाँ ना जाएं, तो आप यकीन जाने बहुत जल्दी हमारी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। अब ये नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता, अमेरिका जैसा शहर के मुल्क कह रहा है कि आप ये किसी खुशफहमी में मुब्तला ना हो कि जो इसकी कोरोना की वैक्सीन है वो बन जाएगी। भाई ये उन्होंने कहा 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा फ़र्ज़ करें 2 साल में अगर बन भी गई या साल में भी बन गई, तो आप ये समझते हैं कि फौरी तौर पर वो
हमें दे देंगे ये सारी चीज़ें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने अपने मुल्क को देखना, जहाँ पे इतनी ज़्यादा जानें जो हैं वो जा रही हैं, उनको उसके लिए वो देखेंगे। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो इतनी चीप होंगी कि हल्के पैसों पे होगी कि जो हर बंदा इसके इस्तेमाल में आ जाएगा। इसका बेहतरीन हल सिर्फ यही है, एहतियात कीजिए, फासले पे रहिए, यही एक सबसे अच्छी चीज़ है। और मैं समझती हूँ कि इस एहतियात को अपनाकर हम बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल कर लेंगे और अपने काम पर जाना शुरू कर देंगे। जो लोग भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जिनको लगता है कि हमने घर में बैठकर ये हमारे बेरोज़गार हो गए हैं, काम नहीं है ये वो, तो आपको मैं यही कहूँगी, मुँह पर मास्क लगाएं, हाथों पे ग्लव्स पहनें और गैदरिंग ना ऐसी ना करें। और देखें, अगर आप वो नहीं कर सकते कि आपके पास स्प्रे वगैरह नहीं है, तो किसी बोतल में, जैसे कि हम स्प्रे बना लेते हैं, वो अपनी बोतल में उसमें थोड़ा सा डिटॉल डाल लें। बेशक डिटॉल भी अब दस्तरस से बाहर ही है, लेकिन फिर भी कुछ करके डिटॉल डाल के वो अपने बैग में रखें। एक बैग ले लें, इतना सा उसमें रख लें, जहाँ जिस सीट पे बैठो उस पर पहले स्प्रे कर लें। और जिस तरह अपने सारा आपने करना है, जो आपने, अगर आप डेस्क जॉब करते हैं तो लैपटॉप पर ये अपने एक कपड़े पर उसको छिड़का के थोड़ा खुश करके अच्छी तरह लैपटॉप पर भी साफ़ कर लें, और साथ जो टेबल है उसको देख लें। इस तरह करके आप अपने आप को नॉर्मल लाइफ में ला सकते हैं। तो जनाब, आज जो बेहतरीन जो अच्छी बातें थी वो यही थी कि हमारे जो पुलिस वाले हैं उनको भी हम सलाम पेश करते हैं कि जनाब वो तो 24 घंटे के पहले भी मुलाजम थे, अब तो बेचारे डबल से भी ट्रिपल ड्यूटी करना शुरू हो गए कि आप 15 पे कॉल करके उनको बताएं कि ऑनलाइन जो सर्विस दी है दुकानदारों की, जो उस पर भी हेल्प कर रहे हैं हमें। और वो जो वार्डन्स हैं, वो जनाब वो रिक्शे वालों के साथ रहता था वो हर वक्त झगड़ा, उनको राशन दे रहे हैं, अपने पल्ले से दे रहे हैं कि 20 दिन भी या महीने का मुझे नहीं पता, लेकिन इतना राशन दे रहे हैं कि वो ऑटो वाले जो हैं वो घर में बैठे और वो उसको घर में अपने बच्चों को खाना वाना खिलाए, क्योंकि सवारी तो है ही नहीं। इसी तरह ये मौका एक हम सबके हाथ आया है। मैं अब मैं, क्योंकि अब काफ़ी हमारी बातचीत हो चुकी है, मैं अब ये प्रोग्राम को हम करते हैं, सम अप करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये फिर एक दफ़ा बात करूँगी, हर बंदा जो मुझे इस वक्त देख रहा है, सबके ताल्लुकात हैं NGOs के साथ, या कम अज़ कम उनकी 10 में ऐसे लोग हैं जो राशन बांट रहे हैं ना, यकीनन है। उनसे आपने जाकर 2-3 लोगों के लिए, मतलब कि घरों के लिए अपने ऐसा रसूख को इस्तेमाल करते हुए आपने राशन लेना है, और वो जो सफ़ेद पोश बैठे हैं उनके घरों में देना। उनको हमारी इस वक्त उनको हमारी बहुत ज़रूरत है। अगर हम इस वक्त उनके साथ चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि एक तो उनकी अना है वो कायम रहेगी, उनकी जो एक हर बंदे की एक ईगो होती है उसको ठेस नहीं लगेगी। तो आप भी और मैं भी, मैंने 3-4 लोगों से, मैंने जो बहुत मेरे सामने के लोग थे जो सफ़ेद पोश हैं, उनकी खातिर मैंने ये किया। आप यकीन जाने, मैं अपना ID कार्ड लेके जाऊंगी और मैं कहूँगी कि मैंने कहा है 2-3 लोगों को कि मुझे 3-4 लोगों के लिए आप मुझे राशन दे दें, ताकि मैं उन तक ये किसी तरीके से पहुँचा दूँ। तो आप भी ये काम कर सकते हैं जनाब। अपना आपने रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। देखिए ना कि छोटी छोटी नेकियां हैं, करते चले जाएंगे तो यही एक ऐसा वक्त आएगा कि ये हमारे लिए दरिया समंदर बन जाएंगी, हमें बचाएंगी ये नेकियां। जिस किसी को ये यकीन है कि बुरा वक्त सिर्फ दूसरों के लिए और मेरे लिए नहीं, वो तो अपने जहन से ये बात निकालते। लेकिन जो अल्लाह वाले हैं ना, उन्हें इस बात का बहुत अच्छी तरह पता है कि छोटी छोटी नेकियां हमारे लिए कितना बड़ा, हमारे लिए ब्लेसिंग बनती हैं। अल्लाह पाक हम सबको नेकियां करने की तौफीक दे। अल्लाह पाक हम सबको दूसरे का गम बांटने की तौफीक दे। और ख़ास तौर पे मैं उन मेडिकल स्टोर्स वालों के सामने हाथ जोड़ के, अगर कोई मुझे देख रहा है, तुमसे कहूँगी ये दवाइयों के जो आपने रेट्स हाई कर दी हैं ना, इसको कम कर दें, अल्लाह से डरें। ये ना कि यही दवाइयाँ आपको अपने घर में ले जानी पड़े कि आपके घर के सारे लोग बीमार हो गए, उन पे लग रही हैं। बाद बीमारियाँ ऐसी आती होती जिनका पता ही नहीं चलता, जैसे कि ये बीमारी आई है, इसका इलाज कोई नहीं है, इसका इलाज कोई मौजूद नहीं, सिवाय आपके एहतियात के कि आपने हाथों पे ग्लव्स पहने, चेयर पे फेस मास्क लगाना है, और सोशल गैदरिंग में नहीं जाना, डिस्टेंसिंग जो कायम रखनी है, इसका यही इलाज है। और इसी तरह की बहुत सारी अल्लाह पाक की तरफ से जब कोई बीमारी आती है तो उसका इलाज नहीं होता, क्योंकि अल्लाह पाक की पकड़ है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगी कि जो मेडिकल स्टोर्स वाले हैं, या कम से कम उन डॉक्टर्स के जो गलियों मोहल्लों में हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली दवाइयों के इतने पैसे ना लें, क्योंकि लोग जा ही नहीं रहे नौकरियों पर, काम पर नहीं जा रहे हैं, बीमार हैं। अब मलेरिया की जो बीमारी है, मैं यही कहूँगी कि लोग जितने भी हमारे फेसबुक पे इतने ज़्यादा लोग, हर बंदा डॉक्टर भी बन जाता है, हर बंदा स्पेशलिस्ट भी बन जाता है।
तो कम से कम ये भी करें कि कोई दवाई ऐसी या कोई अच्छा कोई टोटका जिससे ये कम से कम ये मैं तो यही कहूँगी कि आप अगर मलेरिया से बचना चाहते हैं तो घर में मच्छर ना होने दें। तो ज़रूरी नहीं कि आप ऑयल लेकर आएँ या ऑयल्स लेकर आएँ जो होते हैं। मिट्टी का तेल भी अगर आप एक पंप में डाल के तो छिड़क दें दूर घर से थोड़ा परे, जहाँ पर आपको शक है यहाँ से मच्छर आते हैं, तो वो उससे भी मच्छर जो है वो मर जाता है या भाग जाता है। ये भी हो सकता है। सफ़ेद रंग का चूना जो हम सारे बचपन में देखते हैं कि जब स्कूल में कोई इंस्पेक्टर स्कूल आना होता था या किसी शख्सियत ने आना होता तो सारे स्कूल में सफ़ेद चूना सिर्फ इसलिए होता था मक्खी मच्छर को भगाने के लिए, वो भी यूज़ किया जा सकता है। जहाँ जहाँ बाथरूम में पानी ज़्यादा है उसको ढाँप के रखें और पानी जगह जगह ना फैलाएं, सब ज़मीन गीली ना हो। ये पानी का होता है मलेरिया, इसकी वजह से ज़्यादा आता है। सफाई रखें घर में, बाथरूम ख़ास तौर पे साफ़ सुथरे रखें, जिसको मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको धो लें ताकि उसमें स्मेल ना हो और उसमें वहाँ मक्खी मच्छर ना घुस सके। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये अपना के भी मलेरिया से थोड़ा सा सेफ रहा जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा देखें, घर में जाली वाले पर्दे लगा लें, इससे भी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि दवाई है, अगर जिस तरह का जो माहौल चल रहा है कि दवाइयाँ महंगी कर दी हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि बस आप अपने सेहत का ख्याल रखें। और जनाब, अगर कोई मेरी बुरी बात को आपको बुरी लग गई हो, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन बात सच है, सच्ची बात है कि यही मौका है कि हम अपनी लाइफ को बदल लें, क्योंकि अल्लाह पाक ने बदल दी है। अब वो ज़िंदगी नहीं रही कि हम कभी वहाँ दोस्तों में बैठे हैं, कभी वहाँ 20-25 लोग इकट्ठे होकर बैठ गए। अब ये बातें नहीं होनी। अब ये चीज़ आप जहन से निकाल दें, बहुत लंबा ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए अगर अल्लाह पाक ने हमें कर दिया है चेंज, तो चेंज हो जाए, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाएं। यही हमारी बेहतरी है। इसके लिए सिर्फ यही है, फ़ासला रखें दूसरों से फ़ासले पे रहें। बार बार लोगों के घरों में ना जाएं जहाँ पे जाके आप गपशप कर रहे हैं, ऐसा ना करें। हर बंदे के पास टेलीफोन है, मोबाइल है, तो आपको पता सोशल मीडिया है, सारा कुछ आप मोबाइल पे बहुत सारी आपने जैसे कुछ है, जैसे व्हाट्सएप है, ये मैसेंजर है, और भी कुछ होगा जिस पर आप बातचीत भी कर सकते हैं। तो आप इससे काम चलाएं, वीडियो कॉल करें, जैसे हम आप इसी वीडियो लिंक पर हैं, इस तरह करके आप अपनी बात कर सकते हैं। लोगों में मत जाएं, अपने आप को भी सेफ रखें और दूसरों को भी। और एक बात जाते जाते फिर वही कि हर बंदे के ताल्लुकात हैं, वो ज़रूर ऐसे लोगों को जानता है जो राशन बांटते हैं। तो आप अपने बिहार पर, आप कहेंगे कि मैं भी गरीब नहीं, मैं भी मांग नहीं रही किसी से, लेकिन इसके बावजूद मैं उन लोगों के लिए जो सफ़ेद पोश हैं, मैंने 3-4-5 लोगों के लिए राशन लेके आना है और उनके घरों में पहुंचाना है। आप भी इस नेकी के काम में ज़रूर शामिल हों। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। आपसे दोबारा बातचीत होगी। और जनाब, अब हमारे प्यारे साथी इमरान यासर साहब अब आए हैं। अब इतनी जो बातचीत हो रही थी, अब सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। मोहम्मद जावेद इकबाल साहब, मोहम्मद इकबाल भट्टी साहब मेरे साथ हैं, यूसुफ पंजाबी साहब साथ हैं, हफीज़ खान साहब हैं, चौधरी मुजफ्फ़र साहब मेरे साथ, मोहम्मद असलम अलवी साहब, नरगिस शाहीन साहबा मेरे साथ, डॉक्टर फ़ारूक महमूद साहब मेरे साथ। आप सबका जनाब मैं कहूँगी कि बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे साथ आए, बातचीत मेरी सुनी। मेरा मकसद ही ये होता है कि जब भी कभी ऑन एयर हो, कोई अच्छी बात लेकर आए। जब तक हम ये बात नहीं करेंगे कोई असर नहीं लेगा। आप नेकी की बात बार बार, जैसे कहते हैं ना कि पहाड़ पत्थर पर भी एक कतरा पानी का रोज़ गिरेगा ना, तो एक दिन उसमें सुराख हो जाएगा। तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं जब भी आती हूँ, कोई मैं ऐसी ज़रूर आपसे बात करती हूँ जिसका जब भी मैं आती हूँ मैं करती रहती हूँ। कभी ना कभी कोई ना कोई इस पर ज़रूर अमल करेगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।